अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज की व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे एक प्रोफेशनल लाइफ से मैं हाउसवाइफ बन गई थी और हाउसवाइफ से छोटी सी यूट्यूबर। तो चैनल को मैंने कैसे ग्रो किया, क्या चैलेंजेस मैंने फेस की, मोनेटाइजेशन में कितना टाइम लगा, और ये सब आज मैं डिस्कस करूंगी। तो बस मैंने सोचा कि आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बैठ के ये सारी बातें डिस्कस करूंगी और हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे मैं अभी चॉकलेट केक बना रही हूँ, तो रेसिपी भी शेयर करूँगी और साथ में हम बहुत सारी गपशप भी करेंगे। तो बैक इन 2022 हस्बैंड को ओमान से जॉब ऑफर हो गई थी। इनिशियली उन्होंने 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया था और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को वो फैमिली वीज़ा नहीं दे रहे थे। तो हस्बैंड ओमान मूव हो गए थे और मैं अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में ही थी। और इस्लामाबाद में मैं किसी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही थी, तो मैंने वहीं पे अपनी जॉब कंटिन्यू की। बट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड को परमानेंट किया और फैमिली वीज़ा दे दिया, तो मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। नो डाउट किसी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना एक ब्लेसिंग होती है, स्पेशली जब वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट फैमिली टाइप होता है। तो अपनी जॉब से रिज़ाइन देना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इंसान की लाइफ में चेंजेस आती रहती हैं, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी अल्लाह ना करे बुरा टाइम भी आ जाता है। लेकिन इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ताकि वो हर हालात को फेस कर सके। बस फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैं भी ओमान मूव हो गई। ये हमने पहले ही डिसाइड किया था कि यहाँ पे आके मैं जॉब नहीं करूँगी, क्योंकि किसी दूसरी कंट्री में आके अली के लिए केयर टेकर हायर करना और उस पर ट्रस्ट करना ये काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि आप अपने कैरियर से थोड़ा सा ब्रेक ले लें, फिर बेशक बाद में कंटिन्यू कर लें। इसलिए बस यहाँ पे आके मैंने जॉब ही सर्च नहीं की। मैंने सोचा अपनी फैमिली को टाइम दे देती हूँ और फिर बाद में जॉब भी कर लूँगी। इस्लामाबाद में हमारी जॉइंट फैमिली थी और यहाँ पे आके मैं उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। लेकिन यहाँ पे आके भी मैं अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे रही थी और अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखती थी। लेकिन काम तो इतने भी नहीं होते हैं कि पूरा दिन ही बंदा बिजी रहे। तो बस मैं यूट्यूब देखती रहती थी और अपने हस्बैंड से फिर मैंने परमिशन ले ली कि मैंने भी इस तरह से चैनल बना लेना है। हस्बैंड ने परमिशन दे दी, तो फिर मैं टेक यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखती रही और इस तरह से मैंने चैनल बना लिया। जहाँ तक वीडियो शूट करने की बात की जाए तो बंदा वीडियो शूट कर ही लेता है, लेकिन फिर एडिटिंग काफ़ी मुश्किल होती है। और उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखी और इस तरह से एक हफ्ते में तकरीबन काफ़ी एडिटिंग का काम मुझे आ गया था। लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने चैनल बना लिया था और उस टाइम पर मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी। तो बस 2 महीने मैंने वीडियोस डाल दी थी और उसी टाइम पे मेरी एक शॉर्ट वीडियो वायरल हो गई थी और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए थे। लेकिन शॉर्ट वीडियो की वजह से जो सब्सक्राइबर्स ज्वाइन करते हैं ना, वो लॉन्ग वीडियोस इतना नहीं देखते हैं और मैं लॉन्ग वीडियोस पे फोकस कर रही थी। शुरू में तो व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करती थी कि मेरा नया चैनल है और इनिशियली व्यूज़ नहीं आते हैं। इस तरह से 2 महीने मैं वीडियोस अपलोड करती रही और उसके बाद फिर जावियात पैदा हुआ, तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया था। तकरीबन 4 से 5 महीने का ब्रेक आ गया बीच में। 3-4 महीने मैं इधर ओमान में थी और 1 मंथ के लिए मैं गिलगित गई थी और वहाँ पे तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने के बराबर होती है। 1 मंथ के बाद वापस जब मैं ओमान आई तो मेरा चैनल तो कम्प्लीटली डेड था। व्यूज़ डाउन थी, सब्सक्राइबर्स, वॉच आवर सब कुछ डाउन था। तो शुरू में तो मैं सोचती रही कि इस चैनल का कुछ होगा कि नहीं, लेकिन मैंने हिम्मत मैंने नहीं हारी। मैंने सोचा कि बस मैं काम करूँगी और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे मेरी मेहनत का फल दे देंगे। तो YouTube को ज्वाइन करके कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। शुरू के 4-5 महीने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। ये नहीं सोचना है कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। वीक में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस लाजमी अपलोड करनी है, लेकिन ज़्यादा वीडियोस के अपलोड करने के चक्कर में कभी भी अपनी क्वालिटी और अपने कंटेंट को ख़राब नहीं करना है। क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है और इंशाल्लाह फिर उसी टाइम पे एक ना एक वीडियो वायरल हो जाती है। पाकिस्तान से वापस आने के बाद कंसिस्टेंसी के साथ मैं वीडियोस अपलोड करती रही और उसी टाइम पे फिर मेरी एक लॉन्ग वीडियो वायरल हो गई थी और उसकी वजह से मेरे कुछ वॉच आवर्स कम थे, वो कंप्लीट हो गए और माशाल्लाह अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स मैंने गेन किए थे। कहने का मतलब यही है कि कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की टू सक्सेस। चैनल को स्टार्ट करके कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। स्टार्टिंग में व्यूज़ भी नहीं आते हैं और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अपनी मेहनत जारी रखनी है। कम से कम 1 साल हमने YouTube को देना है और उसके बाद फिर उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं डीमोटिवेट नहीं हुई, मैं बिल्कुल डीमोटिवेट भी हुई, लेकिन मैं फिर मेहनत करती थी और अपने आप को मैं खुद मोटिवेट करती थी कि मैं मेहनत करूँगी और अल्लाह मुझे मेहनत का फल देगा। और मेरा यकीन था वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, अल्लाह ने जब मेरा रिज़्क़ लिखा है और मुझे तभी मिलेगा, और बिल्कुल ऐसी ही बात है।
तो देखिए 3-4 महीने का गैप भी आ गया था और मैंने हिम्मत नहीं हारी और 1 साल से पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करना है, क्वालिटी हमेशा अच्छी रखनी है, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाती है। तो बाकी जहाँ तक टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की जाए तो ऐसा सच कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होते हैं, बस अपने कंटेंट के हिसाब से सही कैटेगरी को सिलेक्ट करनी है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट लिखना है, डिस्क्रिप्शन में टैग्स लाजमी डाल देने हैं ताकि आपकी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुँच सके। और इसी तरह ही चैनल सर्च में भी आ जाता है। शुरू में तो कोई भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम टैग्स वगैरह डाल देते हैं तो वीडियो सर्च में आ जाती है। लोगों को जब नज़र आती है, थंबनेल अगर अच्छा लगता है तो वो क्लिक करते हैं और फिर वो रियल ऑडियंस और रियल व्यूज़ में काउंट होता है। चैनल तो हम बना लेते हैं, वीडियोस भी अपलोड करते हैं और उसी टाइम पे हम सब एक गलती भी करते हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। वीडियोस अपलोड करने के बाद फ़ौरन हम लिंक इंस्टा पे भी शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक में भी शेयर करते हैं। हम लोगों को फोर्सफुली कहते हैं कि जाएँ आप चैनल को विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लोग इसी तरह वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है, पता चल जाता है कि ये रियल व्यूज़ नहीं है। रियल व्यूज़ तो तब काउंट हो जाती है जब आपका चैनल सर्च में आ जाता है, लोगों को आपकी वीडियो अच्छी लगती है, लोग लाइक करते हैं और आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरह ही चैनल की ग्रोथ हो जाती है। उसके अलावा किसी ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करें जिसके लिए आप पूरी लाइफ भी यूट्यूब पे काम करना चाहते हो, तो फिर कंटेंट की कोई कमी ना हो। जैसे मैं एक होम मेकर हूँ, डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, क्लीनिंग रूटीन होता है, उसके अलावा कुकिंग वगैरह होती है, ये सब मैं शेयर करती हूँ, तो इसमें कंटेंट की कोई कमी नहीं होती है। तो यही थी मेरी यूट्यूब की जर्नी। शुरू में जब मैं इधर आई थी तो बहुत ज़्यादा मैं बोर हो रही थी और परदेश की ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता है। अपनी फैमिली से दूर रह के ना सबसे ये मुश्किल टाइम होता है। तो इसीलिए फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। अपने काम में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही। हर दफ़ा नया अच्छा सा कंटेंट बनाने के लिए मैं सोचती रही और इस तरह से मुझे टाइम का पता नहीं चला। फैमिली को भी प्रॉपर मैंने घर में टाइम दे दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैंने टाइम स्पेंड किया। अपने काम में अभी भी बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी करूँगी। और आप जैसी प्यारी सी फैमिली का मुझे सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग प्यार दे रहे हैं, तो बस इसी तरह ही मुझे प्यार देते रहिएगा। तो मोनेटाइजेशन की खुशी में मैंने चॉकलेट केक बना लिया है और साथ में चाय के साथ मैंने अंडे वाला पराठा बना लिया है। दोनों रेसिपीज़ की कंप्लीट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। यह रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के ये पराठे बनते हैं। मैंने अंडे के साथ कैप्सिकम और कैरेट डाल दिया है, बाकी बेसिक स्पाइसेस डाल दिए हैं। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो जो भी वेजिटेरियन है ना, ये उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी पराठे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए हैं अपने लिए और मुबीन के लिए मैंने चाय बना ली थी और जावियर और अली के लिए यहाँ पे मैंने बनाना शेक बना लिया था। घर में जब भी मैं केक बनाती हूँ या इवन बाज़ार से लेके आते हैं तो अली को लगता है कि उसकी बर्थडे है और फिर हम अली से ही कटिंग करवा लेते हैं। बच्चे हैं ना, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं और हम पेरेंट्स हैं जो बच्चों की खुशियों में हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हम लोगों ने केक काटा, चाय पी ली और लास्ट में थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई एम श्योर आप लोग इसी तरह मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। तो यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।